नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में जब ऊपरी समस्याएं आती हैं, यानी भूत प्रेतों का जब प्रभाव इस परिवार में पड़ता है, तो कोई भी मंत्र और कोई भी इनकी घरेलू पूजा पाठ इनके काम नहीं आती। यहाँ तक कि ये जब भी नहीं बच पा रहे थे जब ये मंदिर में होते थे। आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां थीं। इनका परिवार पूजा पाठ में अच्छे से बिलीव करता था और खूब त्यौहार वगैरह ये लोग अपने घर में मनाया करते थे। एक दिन की बात होती है, इनमें जो वाइफ थी जिसका नाम मैं लता रख रहा हूँ अपनी तरफ से, तो ये जो लता थी ये अपनी जान पहचान के किसी फंक्शन में शादी में जाती है। अब लौटते वक्त इनको काफ़ी लेट हो जाता है, तो ये सोचती हैं कि इतनी लेट मैं अपने घर में जा रही हूँ, घर में अगर कुछ लेके नहीं गई तो सब गुस्सा करेंगे, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे कि मम्मी इतनी लेट से भी आ रही है और कुछ लेके भी नहीं आई। तो ये क्या करती हैं, इन्हें एक मिठाई वाला दिखता है, ये उस पर जाकर के मिठाई खरीद लेती हैं और सोचती हैं कि अब मिठाई लेके मैं घर जाऊंगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे मुझे देखकर। अब ये जब घर की तरफ लौट रही होती हैं तब ये देखती हैं कि इनकी एक जान पहचान की सहेली एक साइड में को चौराहे पर किनारे में बैठी हुई है और अकेले बैठी हुई, उसके आसपास कोई नहीं है। उन्हें नॉर्मल साड़ी वगैरह पहन रखी है, अच्छी चमक धमक वाली। अब उसे देख के ये उसके पास पहुंचती हैं, ये सोचकर कि ये इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हुई है। उसके पास जाके ये बैठती हैं तो वो इनको देख के कहती है, हाँ मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी, उसके लिए बैठी हुई हूँ, तू कहाँ से आ रही है और ये तेरे हाथ में क्या है। वो सहेली लता से कहती है। अब लता उससे कहती है कि अरे मैं तो ऐसे ऐसे शादी से आ रही हूँ फंक्शन से, और मैंने सोचा था बच्चों के लिए कुछ ले जाऊं, इसलिए मिठाई ले ली थोड़ी सी, तू भी खाएगी, ये उससे पूछती है। तो कहती है हाँ मुझे भी दे दे, बाकी तो बच्चों के लिए ले जाइए, थोड़ी सी मुझे भी दे दे। तो ये क्या करती हैं, उसे थोड़ा लता अपनी सहेली को मिठाई खिला देती हैं और मिठाई खाने के बाद लता को होश नहीं है। अब कहानी में नॉर्मल फैमिली की तरफ से सुनाऊंगा आपको। अब जब लता अपने घर में पहुंचती है तो परिवार वाले इन्हें देख के खुश हो जाते हैं कि चलो मम्मी आ गई, इतनी देर हो गई, अब थोड़ी घर में रौनक आ जाएगी। क्योंकि जब घर में आती थी तो अच्छी खासी रौनक हो जाती थी, क्योंकि बातचीत करने में बहुत अच्छी थी लता। दोनों बच्चियाँ इन्हें देख के खुश हो जाती हैं, हस्बैंड भी इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता था वैसा आज नहीं था। इनका नेचर लता का बहुत बदल चुका था और जैसा अक्सर हुआ करता था, लता अपने जब घर में आती थी तो सब खुशहाल हो जाता था। ऐसा नहीं था, एक मनहूसियत सी इनके घर में आ जाती है, बहुत दुखी दुखी सा माहौल हो जाता है इनके घर में जब लता आती है। अब थोड़ी देर बीतती है, थोड़ी देर बीतने के बाद में लता कहती है कि आज बच्चे मेरे साथ सोएंगे, आज आप अपने हस्बैंड से, कहती है, उनका नाम है रमेश रख रहा हूँ, तो रमेश से लता कहती है कि आप आज बाहर सो जाओ, मैं दोनों बच्चियों के साथ सोऊंगी। अब रमेश भी इस बात को कुछ अलग नहीं फील करता, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता था, रमेश बाहर सोता था और लता कहती थी कि आज मैं बच्चियों के साथ सोऊंगी। अब रमेश बाहर जाके सो जाता है, लता अंदर बच्चों को अपने साथ, दोनों बच्चियों को सुलाती है और सोने से पहले जो मिठाई लेकर आई थी बाजार से, वो मिठाई लता दोनों बच्चियों को खिला देती है। अब ये दिन कट जाता है, अगला दिन होता है। अगला दिन नॉर्मल बीतता है, रमेश काम पर जाता है, लता नॉर्मल उठती है, घर के काम करती है और दिन नॉर्मल बीत जाता है। बच्चे नॉर्मल स्कूल जाते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में जब 2-2:30 बजे के आसपास का समय होता है सोने का, उस टाइम जब रमेश सो रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है किसी चीज़ की कटर कटर ऐसे बोलने की अपने घर में से। अब रमेश उठ के देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी रमेश देखता है कि उसके बराबर में लता नहीं सो रही है,
कमरा पूरा खाली है। बाहर जाके बच्चियों के कमरे में देखता है तो वो भी कमरा पूरा खाली होता है। अब रमेश देखता है कि सब कहाँ चले गए, तो उसे वो जो आवाज़ आ रही होती है कटर कटर की, रमेश उस आवाज़ को फॉलो करता है। तो ये पहुंच जाता है उसे फॉलो करते हुए रसोई में। रसोई में जाके रमेश क्या देखता है कि लता और उसकी दोनों बेटियां बैठ करके कच्चा नॉनवेज खा रही हैं और बड़े स्वाद से खा रही हैं, जैसे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा हो। खून वून सब चेहरे पर लगा हुआ है उनके, क्योंकि नॉनवेज भी साफ़ नहीं होता है, और उसे कटर कटर करके खा रही हैं। तो वो कहता है रमेश लता से कि क्या कर रही हो तुम। तो लता एकदम से वही गंदे संदे चेहरा मुस्कुराते हुए रमेश को देखती है, कहती है अरे यार आप जाग गए, चलो ठीक है, अब कल से आप ध्यान रखना हमारी चीज़ों का, आप भी खा लो, आ जाओ हमारे साथ बैठ के खा लो। तो रमेश कहता है क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही हो तुम, ये होश में तो हो, क्या हो रहा है ये। रमेश ऐसा कहते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। अब रमेश जैसे ही उन्हें छूता है अपनी वाइफ को हटाने के लिए खाने पे से, रमेश एकदम से बेहोश हो जाता है वहाँ पे। रमेश को नहीं पता वो बेहोश कैसे हुआ। अब थोड़ा टाइम बीतता है, वो रात पूरा रमेश बेहोश ही रहता है। रमेश की वाइफ लता दोनों बच्चियों के साथ वो जितना भी कच्चा नॉनवेज लाई थी वो उस रात खा लेती है। अगले दिन रमेश उठता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो रात को जो मैंने देखा वो मेरा सपना था, वो शायद मेरे सपने में ऐसा हुआ। तो वो थोड़ा सा ऐसा शांत हो जाता है ये सोचते हुए कि चलो वो सपना था, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रमेश उठता है तो वो देखता है कि रमेश की वाइफ लता रसोई के ऊपर, जो रसोई जो थी इनकी, वहाँ पर खून साफ कर रही है, जो कि नॉनवेज का होता है, नॉनवेज का बचा हुआ था, क्योंकि गिराते हुए खा रहे थे ये सब लोग वहाँ पे, लता और उसकी बच्ची दोनों। तो वो सब खून नीचे बिखरा हुआ सा था, उसे साफ कर रही होती है। अब रमेश एकदम से सिट्टी पुट्टी घूम जाती है रमेश की। रमेश को लगता है अरे ये सब सच था। अब रमेश के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। जैसे ही लता ये देखती कि रमेश जाग गया, लता रमेश को देख के मुस्कुराती है और कहती है अरे बैठो आप, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो चाय ला करके रमेश को देती है और कहती है कि अब से मेरा और मेरी बच्चियों का जितना भी खाने का इंतज़ाम होगा वो तुम करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं करा, रमेश से कहती है लता, कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं मांस नहीं खाऊंगी, तुम्हारी बच्चियों को खा जाऊंगी। क्योंकि मैं जिस चौराहे से आई हूँ उस चौराहे पर मैं किसी ऐसे ही परिवार का इंतज़ार कर रही थी, किसी ऐसे ही लोगों का इंतज़ार कर रही थी जो मुझे अपने साथ ले जाएं। मुझे किसी तांत्रिक ने छोड़ा है घर बर्बाद करने के लिए, ताकि उसे शक्तियाँ मिल जाएं अपनी। किसी का घर बर्बाद कर दूं, मेरा यही काम है। मेरे ऐसे करने से उस तांत्रिक को शक्तियाँ मिलती हैं। ऐसा कहने के बाद में लता कहती है कि चलो अब तुम जाओ काम पे, तुम जाओ और रात को जब आओ तो इतना इतना, मतलब 3-4 किलो के हिसाब से बताती है वो, इतना किलो ये वाला नॉनवेज लेकर आना और मीठा भी लेकर आना। जाओ अब फटाफट निपटो और घर से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं अपनी बच्चियों के साथ रहूँगी घर में। रमेश बुरी तरीके से घबराया हुआ होता है। रमेश इन सब चीज़ों को तो मानता ही था, उनने पहली बार इनका एक लाइव टेलीकास्ट देखा था। अब रमेश तुरंत निपटता है और वहाँ से चला जाता है। रमेश को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। रात तक वो सोचता रहता है क्या करे। तो वो फ़िलहाल नॉनवेज लेकर के घर में आता है। घर में आते ही दोनों बच्ची हैं जो इसकी थी, रमेश की बेटी हैं, वो कूदने लगती हैं, खुशी होने लगती है, अरे देखो पापा लिया है, पापा खाना लिया है। उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या लेकर आ रहे हैं। वो उसको ऐसा समझ रही हैं जैसे वो कोई नॉर्मल सब्जी है, कुछ नॉनवेज वाली ऐसा कुछ है ही नहीं फील। वो उसको थैलिया को लेकर के और अपनी मम्मी के पास चली जाती हैं। अब रमेश सोचता है मैं क्या करूं। रमेश किताबें वगैरह उठाता है मंदिर में से, वहाँ पे पूजा करने लगता है मंदिर में जा कर के, मगर पूजा का भी जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा उन पे।
ऐसी पता नहीं क्या शक्तियाँ थी उनमें कि कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था उन पर। बस इतना था कि वो रमेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। रमेश बिल्कुल सेफ था। रमेश उस रात पूरी रात बैठ करके पूजा ही करता रहता है। सुबह के टाइम में उसे थोड़ी नींद आती है, वो वहीं मंदिर में बैठा बैठा सो जाता है। जब रमेश की थोड़ी देर बाद आँख खुलती है तो रमेश की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारा पूजा करके हो गया हो तो जाओ काम पे जाओ, और आज रात भी वही लेकर आ जाना, मुझे तुमसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब रमेश डरता डरता काम में निकल जाता है। काम से जब रमेश नॉनवेज लेकर लौटता है और लौटने के बाद जब वो घर में घुसता है तो जैसे एक दिन पहले हुआ था वैसा ही होता है। उसकी बच्ची है उसके हाथ से थैली छीन करके मांस की और अपने रसोई में अपनी माँ के पास, लता के पास ले जाती हैं, और रमेश को वहीं आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वही कटर कटर की। अब रमेश सोचता है कि उसे ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी से मदद लेनी चाहिए। तो रमेश के पड़ोस में ही एक अच्छी फैमिली रहती थी जो कि रमेश की बातों पर बहुत बिलीव करती थी, और रमेश की उस फैमिली से अच्छी बॉन्डिंग थी। अब रमेश सोचता है कि मैं उनके यहाँ जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या करना चाहिए मुझे ऐसे सिचुएशन में। अब रमेश उनके यहाँ जाता है। उनके यहाँ जाने के बाद में रमेश उन फैमिली को सारी बात बताता है। तो वो फैमिली रमेश पर हंसने लगती है कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, लता तो इतनी अच्छी लेडी है और ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी तो इतने समय से बराबर में रह रहे हैं, ऐसा तो कुछ हमें भी फील नहीं हुआ। अब वो फैमिली रमेश के साथ उनके घर को चलती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है घर में। जब वो घर में पहुंचती है बराबर वाली फैमिली, तो वो देखते हैं कि घर बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कोई बात ही नहीं हो, और उन्हें लता नॉर्मल रसोई में सब्जियां पकाती हुई दिखती है। तो वो कहते हैं रमेश से, अरे क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो अपनी वाइफ पर। देखो सामने नॉर्मल खाना बना रही हो, सब्जियां बना रही हैं, और दोनों बच्चियाँ देखो टीवी देख रही हैं। तुम कह रहे हो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? या हम टाइम पास करने के लिए हम ही मिले तुम्हें आज? मजाक करना होता है तो किसी और बात पे करो, ऐसे इतना सीरियस मजाक नहीं करते हैं। वो लोग रमेश की बात पे बिलीव नहीं करते। और रमेश कहता है कि अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये सब ऐसा ही था, ये सब पता नहीं कैसे बदल गया, ऐसा कहता है। और वो फैमिली रमेश के घर से चली जाती है। रमेश जैसे ही उस फैमिली का दरवाज़ा बंद करता है उन्हें बाहर भेजकर, पलट के देखता है रमेश, तो उसकी वाइफ और उसकी दोनों बच्चियाँ वहीं बैठी होती हैं रसोई में, और वो ही बैठ करके नॉनवेज खा रही होती, कटर 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 कटर। अब रमेश एकदम से इस चीज़ को देख के रमेश को झटका लगता है और वो दोबारा से वहीं बेहोश हो जाता है। अगेन उसकी अगले दिन आँख खुलती है। जैसा कि अक्सर हो ही रहा था, अगले दिन उठने के बाद वैसा ही होता है। उसकी वाइफ उससे कहती है, लता, रमेश से, कि तुम्हारी ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और जो जो हम कहें वो ला करके हमें दे दो, तुम्हारी हर चीज़ नाकाम हो जाएगी, नहीं कर पाओगे तुम कुछ। और तुरंत अब यहाँ से निकलो, जाओ, तुमने रात भी कुछ खाना नहीं खाया, बाज़ार में जाओ, खाना खाओ, और रात को हमारा खाना लेकर आना, और आज ज़्यादा लाना पिछली बार से। अब रमेश डरता हुआ निवट करके, और आंसू आ गए तब की बार रमेश के, वो रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो पूरे दिन दुखी दुखी सा ही रहता है। रात के टाइम में वो सोचता है कि अगर मैं घर ना ही जाऊं तो मुझे ये सब चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी। मैं ऐसा करता हूँ, आज मंदिर में जाता हूँ और मंदिर में जाकर के पंडित जी से बात करता हूँ, हो सकता है कि उन्हें कोई रास्ता पता हो, और मंदिर में जाकर ही रुक जा रहा हूँ। अब रमेश मंदिर पहुँच जाता है, मंदिर में दिन भर बिताता है और पंडित जी से भी बात करता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो मुझे क्या करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं वहाँ के कि देखो मुझे इस चीज़ में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करके देखो, उसी से ठीक हो जाएगा। अब रमेश उन पंडित जी से फोर्सफुली कहता है कि नहीं पंडित जी, आप चलो, कुछ ना कुछ मेरे घर चल के करना आप, और ऐसे मैं घर में नहीं जा सकता अपने, मुझे बहुत डर लग रहा है अपने परिवार के बीच में जाने से ही। अब जब ये सिचुएशन पंडित जी देखते हैं
तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं कुछ सामान लेकर के चलता हूँ तुम्हारे घर में, देखते हैं क्या चक्कर है। अब ये लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के जैसे ही पंडित जी एक रिक्शा पकड़ते हैं, उसमें बैठते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे उनके पैर पर कोई काट रहा है, जैसे उनके पैर पर कोई चिपका हुआ है और वो बैठकर काट रहा है उनके दोनों पैरों को। वो पैरों पे झांक करके देखते हैं तो उनके पैरों पर निशान आने लगते हैं, जैसे कोई काट रहा हो। और उन्हें एक चीज़ सुनाई देने लगती है कान में, इसके बीच में मत आ, ये हमारा शिकार है, इसके बीच में मत आ, इस परिवार के बीच में मत आ, यहाँ से चला जा। ये चीज़ पंडित जी को सुनाई आने लगती है। अब पंडित जी डर के मारे तुरंत उस रिक्शे से निकलते हैं बाहर और रमेश से कहते हैं ये मेरी बस की बात नहीं है तुम्हें ठीक करना, तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं कर सकता तुम्हें ठीक। ऐसा कहते हुए पंडित जी वहाँ से भाग जाते हैं और रमेश वहाँ खड़ा रह जाता है। अब रमेश सोचता है कि मैं मंदिर में ही बैठ जा रहा हूँ। थोड़ी देर रमेश मंदिर के बाहर ही बैठा रहता है। अब टाइम बीतता रहता है, तभी अचानक से क्या होता है, रमेश को अपने सामने अपनी वाइफ खड़ी दिखती है और वो कहती है खाना लेकर आ जा, वरना तेरी बच्चियों को खा जाऊंगी मैं, जा खाना लिया, ऐसा कहती हुई दिखती है। अब रमेश डर जाता है, वो तुरंत वहाँ से उठता है और पास ही किसी दुकान में जाता है नॉनवेज की, वहाँ से जितना उसने कही थी वो ले करके रोता हुआ अपने घर में लौटता है। अब रमेश जब घर में आता है तो जैसा अक्सर डेली हो रहा था वही होता है। रमेश की वाइफ और उसकी बच्ची सब बैठ करके वही नॉनवेज खाने लगती हैं। रमेश बहुत टूट चुका होता है, बहुत दुखी होता है, उसके समझ में नहीं आता वो क्या करे। अब इस चीज़ को होते होते 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन 2 से 3 दिन बाद एक दिन ऐसे ही रमेश टहलता हुआ रात के टाइम में, शाम के टाइम में किसी रास्ते पे जा रहा होता है। तो वो चलते चलते पास ही के एक शमशान घाट पे पहुंच जाता है, एक नसीब से कह लो। और शमशान घाट में जाने के बाद वो वहाँ जाकर के अंदर, शमशान घाट के अंदर जाकर बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि कुछ दिन में हो सकता है मैं भी यहीं आ जाऊँ, जीवित नहीं तो मृत से हो सकता है मेरे साथ भी ऐसे ही हो जाए, क्योंकि ऐसे नहीं जी पाऊँगा मैं। रमेश ये सोचने लगता है और वहाँ बैठा होता है। तभी वहाँ पास ही में एक जो वहाँ का कार्यकर्ता होता है, जो राख वगैरह साफ़ करता है, वो रमेश के पास आकर के बैठ जाता है और वो रमेश से कहता है कि क्या हो गया भाई साहब, ये यहाँ बैठने का समय नहीं है, शमशान घाट है, शाम हो गई है, यहाँ से चले जाओ, नॉर्मल लोगों की जगह नहीं है ये, चले जाओ, इस समय साधु संत आते हैं यहाँ पे। तो रमेश कहता है अरे क्या फ़ायदा, मैं घर जाऊँगा, वो भी शमशान से कम थोड़ी ना है। अब वो आदमी कहता है कि अच्छा क्या चक्कर है भाई, मुझे तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर दूँ। तो रमेश सारी बात उस व्यक्ति को बताता है और कहता है हो सकता है आप मेरी बात पे विश्वास ना करो, लेकिन यही सच है जो मेरे साथ हो रहा है इस समय। तो आदमी कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें हिम्मत है? तो रमेश कहता है कि हिम्मत, मुझे तो रास्ता पता होना चाहिए, इस समय मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं डर की इंतहा तो देख चुका हूँ इन दिनों में। अब वो आदमी पास ही में जाता है और पास ही में से जा कर के एक घड़ा उठा लेता है और घड़े में थोड़ी पूजा पाठ का सामान रखता है और थोड़ी सी राख रखता है और राख रख करके रमेश के हाथ में वो घड़ा देता है और कहता है कि एक मंत्र दे रहा हूँ तुम्हें, ये मंत्र लगातार बोलना और यहाँ से जब निकलो शमशान घाट से तो लगातार ये मंत्र बोलते हुए अपने घर तक जाना और घर के अंदर जाना। कोई भी चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी घर तक पहुँचने तक। घर में हो सकता है तुम्हें थोड़ी चोट लगे, लेकिन तुम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना और फिर थोड़ी देर बाद जब तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक हो गया तो इस घड़े को वापस मेरे पास लेकर आना। रमेश कहता है जैसा आप कहो मैं वैसा कर दूंगा, बस मेरा परिवार किसी तरीके से ठीक हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए आज। अब रमेश उस घड़े को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लगातार मंत्र बोलता हुआ। लगातार रमेश को ऐसा लगने लगता है कि उसके पीछे कोई है, उसे डर लगने लगता है, लेकिन उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार वो मंत्र बोलता बोलता घर के पास आता है
इस चीज़ को लगभग 12 बजे के आसपास का समय हो जाता है। जब वो घर में घुसता है तो एकदम से उस औरत की, जो रमेश की वाइफ के अंदर, लता के अंदर थी, वो जो आत्मा, उसकी चीख निकल जाती है। एकदम से वो चिल्लाती है रमेश के आते ही और घर में इधर उधर भागना शुरू कर देती है। रमेश की बच्चियाँ भी दोनों इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। रमेश अपने घर में, जैसा उन्होंने कही थी, जा कर के एक जगह खड़ा हो जाता है, लगातार मंत्र बोलता रहता है। तभी अचानक से क्या होता है, 2-3 चीज़ें उड़ती हुई रमेश के पास आती है। उसे जैसे किसी ने उठा के रमेश के ऊपर फेंका हो। थोड़ी चोट भी लगती है रमेश को, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं लगता कि वो आज इस चीज़ को हार जाएगा। वो सोचता है कि आज यहाँ से जीत के ही निकलूँगा। वो लगातार मंत्र बोलता रहता है। थोड़ी देर बाद में एकदम से शांति हो जाती है और रमेश की वाइफ और रमेश की बच्ची दोनों ही वहीं पर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और वो देखता है रमेश कि उनके शरीर में से धुआं निकल रहा है और वो धुआं निकल करके सीधे उस मटके में जा रहा है जो रमेश के हाथ में है। रमेश उस मटके को लेकर के, जब वो सब कुछ शांत हो जाता है, तो उस मटके को लेकर के वापस शमशान घाट आता है और वो व्यक्ति रमेश से कहता है कि अब इस मटके को ये पास ही जो जगह है वहाँ पर गाड़ दो और इसके ऊपर ये मंत्र बोल के और मेरे पास आओ। रमेश भी ऐसा ही करता है। उसके बाद में वो आदमी कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे को कोई समस्या नहीं आएगी तुम्हारे परिवार में। अब ये जो चीज़ है ये यहीं रुक गई है। अब ये किसी और को परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज ये भोले बाबा की नगरी में, शमशान घाट में है। उसके बाद में रमेश उनके हाथ जोड़ता है, कहता है आपने हमारे परिवार को बचा लिया, धन्यवाद करता है। और अब जब घर में आता है तो उसकी वाइफ बेहोशी में, मदहोशी में होती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता इन दिनों का। और यही चीज़ रमेश की बच्चियों के साथ भी थी, उन्हें भी कुछ याद नहीं था। रमेश घर में एक डॉक्टर को बुलाता है और उनका चेक करवाता है, तो उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था इस बीच। लेकिन कुछ टाइम बाद जा कर के इनका पूरा परिवार नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बाद में ये जो रमेश की वाइफ है, ये पता भी करती है लता कि उस रात ऐसा कुछ हुआ भी था कि इसकी दोस्त मिली थी इसको, जिसे मिठाई खिलाई इसने। तो उससे जब पता करती है तो वो दोस्त बताती है लता को कि मैं उस दिन निकली ही नहीं थी घर से बाहर, तुम्हें कैसे मिल जाऊंगी मैं। यानी वो कोई ऐसी चीज़ थी जो जैसे किसी का इंतज़ार ही कर रही हो, और लता फंस गई उससे। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा यदि आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं या इससे बेहतर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।